किसी पाप से बचना चाहते हैं तो पाप में वस्तु नहीं होनी चाहिए पास में, और उसको वस्तु किसी कारण से है, अगर मान लीजिए जैसे स्थिति है कि वस्तु आपके पास है, तो उससे बचने के लिए उस उस वस्तु से दूर रहें। दूसरा चीज़ है, उस वस्तु को भोगने के लिए समय ना उत्पन्न करें। यानी गुलाब जामुन आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अभी तो मिल नहीं रहा है लॉकडाउन में, घर में बना के खाना पड़ेगा, लेकिन गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, आप गुलाब जामुन खाना चाहते हो, लेकिन आपको डॉक्टर ने मना किया, तो आप क्या करोगे? गुलाब जामुन अपने कमरे में रख के बोलोगे मैं नहीं खाऊंगा, चारों तरफ गुलाब जामुन आपकी तरफ रख दें और बोले खाना नहीं, चारों तरफ आपको गुलाब जामुन ऐसे मुंह के बुझे चले जाए, इसलिए पकड़ते रहें, तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ उस समय होगी, क्योंकि आपको गुलाब जामुन खाना नहीं है, गुलाब जामुन अवेलेबल है। तो पहला विधि है विषय वस्तु से दूर हटो। विरक्ति का पहला नियम क्या है? विषय वस्तु से दूर हटो। और विरक्ति का दूसरा नियम क्या है? कि अपने आप को भक्ति में इतना व्यस्त रखो कि विषय वस्तु के लिए समय ना मिले। ये दोनों चीजें, इसलिए देख ब्रह्मचारी जीवन क्यों सेफ बोलते हैं, कारण क्या है? विषय वस्तु है नहीं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में स्त्री को संग नहीं है, बाहर खाने का कुछ नहीं है ना, जुआ खेल ही नहीं सकते, जुआ खेलने का व्यवस्था भी नहीं है, पैसे भी नहीं कहा जुआ खेलो, अकेले को आता भी नहीं खेलना, और पर स्त्री का मन नहीं कर सकते, स्त्री नहीं है पर क्या होगा? दूसरे की स्त्री छोड़ दो, अपनी स्त्री नहीं है ब्रह्मचारी से, तो इस प्रकार से वो विषय वस्तु से वैसे ही दूर है, तो ये एक विरक्ति को उत्पन्न करता है। दूसरा, उसको बहुत इंगेज कर दो तो बिल्कुल मन के स्तर पर भी वो खत्म हो जाता है वो भोग, है ना। तो इसलिए कहा गया चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं, कृष्णदास के विराट गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत हन गौर भगवान। त्याग ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवन आधार है। त्याग, महाप्रभु के भक्त लोग जितना त्याग करते भगवान तो और खुश होते। इस त्याग को देखकर भगवान चैतन्य अत्यंत तुष्ट होते। जैसे अब मैं थोड़ा सा वर्णन करता हूँ, इस वैराग्य की बात आ रही है तो वो हमारे महान षड गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ कर आए, समझ लिए भी घर सेंटिमेंटल होकर छोड़ के आए शायद, हालांकि उनके चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुराग था। जब बोले तुम घर जाओ और वापस अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता ने क्या कर दिया? उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ा अटैचमेंट विवाह, पत्नी आ जाए, लेकिन वो इतने ज़्यादा विरक्त थे, पत्नी को भी भक्त बना दिया उन्होंने, पत्नी भी जब करने लगे। तो माता पिता ने कहा इसको पहले बांध देते थे, बोले इसको बांधने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जिसको पत्नी नहीं बांध सकती है उसको कोई संसार का व्यक्ति नहीं बांध सकता। सबसे खतरनाक शक्ति जो है नारी शक्ति है, सबसे खतरनाक जो जंजीर है वो पत्नी है। अपने प्रेम में पति को बहुत अच्छा भोजन खिलाती है, शक्ति प्रदान करती है, फिर उसके साथ शारीरिक संभोग करती है, फिर बच्चे जन्म होते हैं, उनसे आसक्ति हुई जाती है, इस तरह से वो बंधन में बांध सकती है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को वो भी नहीं बांध पा रही थी, तो बोले इसको कौन फिर बांधना मुश्किल है, छोड़ दिए। तो एक दिन वो मदद मांग कर वहाँ से निकले और चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँच गए। पिताजी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के पास गए हैं और खाने के लिए ठीक नहीं होता होगा, बच्चा तो हमारा है। दो नौकर को भेज दिए कि मैं यहाँ से सामान भेजता रहूँगा और सर्फियाँ दे देता हूँ, इसको बेच कर मेरे बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं? वैराग्य चाहते हैं। बोले ये छोड़कर तो आ गया है ना, विषय वस्तु को छोड़ कर घर पर, उसके मन में वैराग्य नहीं है। साथ साथ में सामान भी आ गया, तो बढ़िया बढ़िया सामान कुकिंग होती, दो नौकर थे, वरना घर को साफ करते, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते, चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बुलाते। चैतन्य महाप्रभु जाते, भगवान का भोग लगता, खाते। फिर एक दिन स्वरूप दामोदर को कहते हैं, स्वरूप ये रघुनाथ इतने सारे व्यंजन बनाने के लिए धन कहाँ से लाता है, तो घर छोड़ दिया है। बोले आपको नहीं पता, दो नौकर जो आए हैं वो धन लेकर आते हैं और घर से पिताजी भेजते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनते हैं। बोले अच्छा,
ये तो ठीक नहीं है, ये वैराग का लक्षण नहीं है। इतना ही बोलते हैं, और ये नहीं बोलते कि जाकर बोल दो, मना कर दो। उनको पता है कि भक्तों को ऐसे बताते हैं तो तुरंत शुभ चिंतक बन के भक्त बताने चल जाते हैं। तो स्वरूप दामोदर बजाते बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि आप ये सब ठीक नहीं है, घर से पैसा मंगाना और खाना, ये ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं है, अच्छा नहीं है। घर से पैसा नहीं मंगाना चाहिए ब्रह्मचारी को। तो वो नौकरों को भगा देते, भागो यहाँ से, तुम्हारे वजह से चैतन्य महाप्रभु बुरा मान रहे हैं। तो फिर क्या करते रहते हैं, वो डाल बाजार में जाकर भिक्षाटन करते थे। तो एक दिन महाप्रभु पूछते हैं, हाँ स्वरूप आजकल रघुनाथ बुलाता नहीं भोजन के लिए। बोलते हैं आपने जब वो बात कही तो मैं जाकर बोला, तो आजकल वो दाल बाजार में भीख मांगता है। भीख मांगना, वो अपने पेट की उधर की पूर्ति के लिए, क्षुधा पूर्ति के लिए भीख मांगना, ये कौन सा अच्छा नियम है? ये अच्छा नियम नहीं है, ये वैराग्यता नहीं है, ये तो भीख मांगना जैसा हो गया, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे करके टाल देते हैं। तो वो भी पता करते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी छोड़ देते हैं और भिखारियों के बीच बैठ जाते हैं। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी के बाहर, ताकि कोई व्यक्ति दान करने आए तो हम महाप्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद दे दे। तो कहते हैं, एक दिन पूछते हैं, आप स्वरूप दामोदर पूछते हैं कि रघुनाथ आजकल क्या करता है? बोले रघुनाथ जो है आजकल वो भिखारियों की लाइन में बैठा रहता है, ताकि कोई भोजन देने वाला भोजन दे दे तो उसी से काम चलाता है। तो महाप्रभु खुश नहीं होते। महाप्रभु कहते हैं, ये तो वैश्य के समान है जो अपने ग्राहक का इंतजार करती है। जैसे वैश्य ग्राहक का इंतजार करती है, ऐसी कोई खाना देने वाला आ रहा होगा इंतजार करते हैं। इसमें क्या चिंतन होगा कृष्ण का? ये सुनकर तो स्वरूप दामोदर भी हिल जाते, भाई अब कौन सा ऑप्शन बचा। तो कुछ दिनों बाद देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, पेज नाला होता है, जैसे कुकिंग करते हैं जो भगवान के लिए दिन भर कुकिंग चलती है, उसमें से पानी को निकाला जाता है, उसको पेज कहते हैं, जो माड़ को तो पेज कहते हैं वहाँ उड़ीसा में। तो पेज निकालते तो उसमें थोड़ा बहुत चावल गिर जाता है, और उस किचन का जब सफाई होता है पानी से, तो एक नाले से गुजर के गिरता है चावल, सड़ा हुआ चावल। तो जो नाले से गिरता था तो अपने धोती के या चादर के उसमें फंसा कर वो चावल को इकट्ठा करते, उसको धोते और उसको लेके खाते, भगवान का महाप्रसाद है, तो वो खाते रहते। तो ये चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है, तब उनका हृदय पिघलता है। बोलते मेरा रघुनाथ ऐसा भोजन करता है, इतना वैराग्य उसके अंदर, बहुत खुश होते हैं और जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वो भोजन का एक कटोरा में चावल रखे रहते हैं, ये सड़ा हुआ। चैतन्य महाप्रभु उसको खाने के लिए जाते हैं। बोलते नहीं नहीं महाप्रभु, ये आपके लिए नहीं है, आप इसको ग्रहण मत कीजिए, ये बहुत दूषित है। बोलते जो मेरे रघुनाथ के लिए इतना प्रिय भोजन है वो मेरे लिए बहुत प्रिय होगा, मैं जरूर खाऊंगा। तो गले लगा लेते हैं, रघुनाथ मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और खुश होकर अपने हाथों से एक गुंज माला देते हैं और एक वो देते हैं, शिला देते हैं, गोवर्धन शिला, इसमें चैतन्य महाप्रभु अंगूठे के निशान भी होती है। तो इस प्रकार से वैराग्य हम त्यागते हैं तो भगवान के प्रिय बन जाते हैं, है ना। आगे यहाँ पर तात्पर्य बताया जा रहा है, लेकिन होता क्या है, वैराग्य होता क्यों नहीं हमसे? इसका कारण है अहंकारवश हम अपने कर्मों का स्वामी, हम बोलते हैं हमने किया, हमने कमाया था, हमको इसलिए खर्चा करना पड़ेगा, हमारी व्यवस्था हो चाहिए, हमको कपड़े मिलना चाहिए, हमको भोजन मिलना चाहिए, मैंने कमाया, ये कर्ता रवति मन्नते, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने करने वाले हैं, जबकि हमारे कर्मों के स्वामी भी कौन है? वो भगवान है, भोक्ता भी वही है। इसलिए ये समझ जाएं कि कर्ता भी भगवान है, भोक्ता भी भगवान है, तो वैराग्य अपने आप आने लगता है। वैराग्य अभी क्यों नहीं आ रहा है कि हम लोग ये सोचते हैं कि कर्ता भी हम लोग है, भोक्ता भी हम लोग है, मैंने किया मैं भोगूंगा, मैंने कमाया मैं खाऊंगा, तो इस पर वैराग्य कभी नहीं आएगा। हम लोग सोचते हैं भगवान हमसे करा रहे हैं और वस्तु भगवान की है ना। देखिए अगर आपके मन में एक चीज़ आ जाए ना कि वस्तु किसकी है, ये वस्तु भगवान की है, जैसी आपके मन में आ जाए वस्तु भगवान की है, आपको भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बता, तो मान लीजिए गुरु महाराज का कोई वस्तु आपको दिया जाए, मतलब प्रभु जी ये सब्जी है गुरु महाराज के लिए, आप क्या करोगे? खाओगे उसको चोरी करके? नहीं खाओगे, बोलेंगे गुरु महाराज का। आप क्या सोचोगे कि मैं इसको संभाल कर गुरु महाराज को देना है। सिमिलरली भोग की भावना ही खत्म हो जाएगी, सब सोचेंगे प्रत्येक वस्तु भगवान की नहीं, भगवान की मेरी नहीं है ना।
तब भौतिक बंधन बिल्कुल नहीं होगा, हर वस्तु भगवान को अर्पण कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है वैराग्य का दूसरा पार्ट। पहला कि हम विषय वस्तु को रखें नहीं, और जो भी विषय वस्तु हमारे पास है, जो हमको लगता है हमारी आवश्यकता है, उसको भगवान को अर्पण करके ग्रहण करें, बेस्ट तरीका है। और यहाँ दूसरा बताते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए पाप कर्मों से हम अपने आप को बचा लें। क्यों बचाएं? क्योंकि पुण्य कर्म हम ज़्यादा करेंगे, अब पाप कम हो जाएगा तो भक्ति करने में मन लगता है। पाप से बचने से हमको कम मेहनत लगेगा भक्ति में। आप समझिए, जैसे मैं पाप कम करता हूँ तो मैं पुण्यात्मा हूँ, पुण्यात्मा होने की वजह से मैं भक्ति परक कार्य को आसानी से करूँगा। कोई बोलेगा ये कैसे प्रभु? इसका कारण है, जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो सफाई में ज़्यादा मेहनत लगेगा नहीं, साबुन ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। लेकिन कपड़ा गंदा कम है या नहीं है तो साफ करना आसान है। सिमिलरली अगर आप पाप कर्म कम करते हो, सिर्फ पुण्य है, तो भक्ति करने से अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये पुण्य मतलब भक्ति का पुण्य कहा जा रहा है, भक्ति का पुण्य अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो पाप कम करोगे तो भक्ति में मेहनत कम लगेगा, कम मेहनत में ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यही कारण होता है कि देखते हैं जो भक्त जो होते हैं, जो पाप कर्म में लिप्त कम रहते हैं, वो तेजी से प्रोग्रेस करते हैं।